Myself, Dr. Anand Kumar Tripathi from digital classes of Sri Krishna University. Today we will discuss the essential part of operating system. Operating system का एक important टॉपिक है डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है, आज हम वो सारी चीज़ें जानेंगे। डेडलॉक जानने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं कंप्यूटर साइंस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो हमको जानना चाहिए। नंबर वन, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? दो तरह के आइटम हैं, वन इज़ रिसोर्सेज, सेकंड इज़ द प्रोसेस। रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो सारे आइटम्स, डिवाइसेस जो कि प्रोसेस द्वारा यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रिंटर, लॉग्स, टेबल्स। जब भी हम कंप्यूटर चलाते हैं वी क्रिएट लॉट ऑफ टेबल्स। वो टेबल्स जो क्या होती है, प्रोग्राम्स उनको यूज करता है, तो वो टेबल क्या कहलाते हैं? रिसोर्सेज। प्रिंटर हो गया, पेन ड्राइव हो गया। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस इज? प्रोसेस क्या होते हैं? वो सारे प्रोग्राम्स जो कि यूजर द्वारा लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं प्रोसेस। दो तरीके के प्रोसेस होते हैं जो रिसोर्सेज को यूज करते हैं। वन इज प्रीमिटिव रिसोर्सेज, सेकेंड इज नॉन प्रीमिटिव रिसोर्सेज। प्रीमिटिव रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो सारे रिसोर्सेज जो प्रोसेस द्वारा यूज करने के बाद छोड़ दिए जाएंगे कि दूसरा आदमी उनको यूज कर ले, उन सारे प्रोसेसेस को हम, उन सारे रिसोर्सेज को हम कहते हैं प्रीमिटिव रिसोर्सेज। और वो सारे रिसोर्सेज जिनको प्रोसेस यूज करने के बाद छोड़ता नहीं है, वेट करता है टिल लास्ट, जब तक उसका सारे काम कंप्लीट नहीं हो जाएंगे वो रिसोर्सेज को छोड़ता नहीं है। उस टाइप के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन प्रीमिटिव रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली द डेडलॉक इज। डेडलॉक होता क्या है? डेडलॉक इन फैक्ट दिस इज द सिचुएशन इन विच टू कॉम्पिटिटिंग एक्शंस आर वेटिंग फॉर अदर टू फिनिश। इसमें दो प्रोसेसेस क्या करते हैं? रिसोर्स को छोड़ते नहीं है। वो कहते हैं पहला रिसोर्स अपना काम कंप्लीट कर ले और छोड़ दे तो मैं उसको कंप्लीट कर लूँ। दूसरा ये सोचता है पहला वाला करे, पहला वाला सोचता है दूसरा वाला कंप्लीट करे, और दोनों व्यक्ति रिसोर्सेस को छोड़ते नहीं है टिल एंड। और इस तरह की जो सिचुएशन बनती है उसे हम बोलते हैं डेडलॉक। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ प्रोसेसेस इन विच a set of processes is in a deadlock state when every process in the set is waiting for a resource which is engaged by another process in the set. There are lot of people working in an organization. हर आदमी, बहुत सारे लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो क्या करता है, एक आदमी ने प्रिंटर एंगेज कर लिया, वो प्रिंटर को छोड़ता नहीं है जब तक उसका आखिरी काम का प्रिंट नहीं निकल जाए। दूसरा आदमी उसको वेट करता है, वो अपना अगला काम कर नहीं पा रहा जब तक प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। ऐसे इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का वेट कर रहा है, ऐसे ही दूसरा प्रोसेस पहले प्रोसेस का वेट कर रहा है। इस तरह का जो सेट बनता है दैट सेट इज बेसिकली कॉल्ड एज ए डेडलॉक। आप फिगर देखें, फिगर से समझते हैं इस बात को। ये प्रोसेस P1 है, जब ये क्रॉस करेगा इसको तो हम बोलेंगे एलोकेटेड। P1 ने R1 को क्या कर लिया? एलोकेट कर लिया, और P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 रिसोर्स को। P1 ने पहले R1 रिसोर्स को एलोकेट कर लिया, मिल गया उसको, काम चालू हो गया, उसका प्रिंटिंग शुरू कर दी। और P1 ने अब रिक्वेस्ट किया मुझे R2 भी चाहिए, पेन ड्राइव भी चाहिए। उसने इसको रिक्वेस्ट दी है, क्रॉस करके नहीं निकला, बस रिक्वेस्ट दी है, मिला नहीं है, क्योंकि P2 प्रोसेस ने R2 को क्या कर लिया? एंगेज कर दिया, एलोकेटेड हो चुका है इसको। तो P1 R1 को एंगेज की है, P2 R2 को एंगेज की है। P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 से कि मुझे आप छोड़ दो तो मुझे मिल जाए, लेकिन उसने ऐसा छोड़ा नहीं है, उसने ऐसा छोड़ा नहीं है ना। नेक्स्ट एक तीसरा प्रोसेस है P3। P3 क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है R2 से कि मुझे रिसोर्स R2 मिल जाए, जबकि P3 ने R3 रिसोर्स को एलोकेट कर। आप देखो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। कोई भी आदमी अपने रिसोर्स को, एंगेज किए हुए रिसोर्स को छोड़ना नहीं चाहता, और दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप छोड़ दो। ये R2 को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहा है P2 से, ये P1 रिक्वेस्ट कर रहा है P2 से आप R2 छोड़ दो, और एंगेज किए R1 को। P2 क्या है? R2 को एंगेज किया, रिक्वेस्ट कर रहा R3 के लिए। इस तरह के जो सारे सिस्टम्स बनते हैं दैट इज ऑल कॉल्ड एज डेडलॉक सिचुएशन। अब आप देखें, इन द अबव एग्जाम्पल given will describe a deadlock involving processes competing for the some resource other type. P1 engage किए है P2 को, P2 engage किए है P3 को, और एक दूसरे को engage किए हुए हैं, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं है, रिक्वेस्ट दूसरे से लगाए हुए हैं। इस तरह की सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? डेडलॉक। डेडलॉक होने के लिए या डेडलॉक कराने के लिए 4 नेसेसरी कंडीशंस है।
अगर कोई सिस्टम रखे हुए हैं बहुत सारे और आपको कहा जाता है यू हैव टू मेक ए डेडलॉक इन दिस सिचुएशन, आप कैसे डेडलॉक बनाएंगे? देन देयर एग्जिस्ट 4 कंडीशन, हम वो 4 कंडीशन अप्लाई कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डेडलॉक अकर हो जाएगा। सो ए डेडलॉक सिचुएशन कैन अराइज इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग 4 कंडीशंस इज सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 1, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन। ये क्या कहते हैं? This condition is satisfied if at least one resource held in a non-shareable mode। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंप्यूटर सेक्शन के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि कम से कम एक रिसोर्स नॉन शेयरेबल हो जाए। जैसे आप प्रिंटर पे कब्जा कर लीजिए, आप कहिए हम इसे शेयर नहीं करेंगे, सिचुएशन बन जाएगी डेडलॉक की, पहला कदम चल गया। एटलीस्ट देयर मस्ट बी वन रिसोर्स मस्ट बी इन अ नॉन शेयरेबल मोड। दूसरी कंडीशन क्या है? होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट क्या क्या है कि आप क्या करिए, एक रिसोर्स को पकड़ लीजिए, आपने प्रिंटर ले लिया, दूसरे रिसोर्स की आप रिक्वेस्ट करिए, और इस तरह का जो कंडीशन क्रिएट होगी, जैसे P1 इज होल्डेड R1 एंड रिक्वेस्टिंग फॉर R2। अब P2 R2 को छोड़ेगा नहीं और P1 इसका काम होगा नहीं जब तक इसे R2 मिलेगा नहीं। ऐसी सिचुएशन को हम डेडलॉक में ले जाने के लिए यूज करते हैं सिस्टम को। नेक्स्ट, होल्ड एंड वेट। नेक्स्ट इज नो प्रीएम्पशन। एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी जाए, टू बी सेटिस्फाइड दिस कंडीशन रिसोर्सेज शुड नॉट बी प्रीएम्प्टेड अंटिल रिसोर्सेज हैज कंप्लीटेड इट टास्क। ऐसी कंडीशन लगा दी जाए कि कोई भी आदमी जो उसके पास रिसोर्सेज है वो छोड़ेगा नहीं। अगर ऐसे ऑर्डर्स हो जाएं जो उसके पास रिसोर्सेज है वो छोड़ेगा नहीं। ऑब्वियसली हर आदमी अपना रिसोर्स पकड़ा, दूसरा रिक्वेस्ट ही करता रहेगा। होल्डेड आदमी वो रिसोर्सेज को छोड़ेगा नहीं, होल्डेड कंप्यूटर उस रिसोर्सेज को छोड़ेगा नहीं, तो क्या होगा? डेडलॉक बनने की कंडीशन बन जाएगी। नेक्स्ट, सर्कुलर वेट कंडीशन। टू बी सेटिस्फाइड दिस कंडीशन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सेट P0। अब क्या करेंगे, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेसेस हैं वो सारे प्रोसेसेस को हम क्या एक नाम दे देंगे, P0, P1, P2 अप टू Pn ऑफ वेटिंग प्रोसेसेस, दैट P0 इज वेटिंग फॉर ए रिसोर्स विच इज हेल्ड बाय P1। हमने क्या किया, जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी कंप्यूटर रखे हैं, उनको हमने सब, हर आदमी उस पर रिक्वेस्ट लगा रहा है, यूजर बैठा हुआ है रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमने क्या किया, हर प्रोसेस को ऐसी स्थिति में क्रिएट कर दिया कि P0 जो जिस पे P0 कंप्यूटर के ऊपर जो आदमी बैठा हुआ है, P0 प्रोग्राम बना रहा है, वो वेट कर रहा है एक रिसोर्स का विच इज हेल्ड बाय P1, और P1 क्या कर रहा है, एक उसने वो रिक्वेस्ट कर रहा है P2 से जो रिसोर्सेज लिए है P2 रिक्वेस्ट कर रहा है P3 से जो उसके पास रिसोर्सेज है, एंड इसी तरह से Pn प्रोसेस जो है वो एक रिसोर्स का वेट कर रहा है जिसको होल्ड किए हुए Pn-1। इसका मतलब क्या हुआ, P0 वेट कर रहा है P1 के पास है, उस रिसोर्स P0 उसका वेट कर रहा है जिसको होल्ड कर रखा है P1 ने। P1 वेट कर रहा है उस रिसोर्स का जिसको होल्ड कर रखा है P2 ने। P2 उस रिसोर्स का वेट कर रहा है जिसको होल्ड कर रखा है P3 ने। इस तरह से क्या हुआ, Pn-1 प्रोसेस वेट कर रहा है उस रिसोर्स का जिसको होल्ड कर रखा है Pn ने। Pn वेट कर रहा है उस रिसोर्स का जिसको होल्ड कर रखा है P0 ने। तो इसका मतलब क्या हो, पूरी एक सर्कल घूम गया। और इस तरह की अगर हम कंडीशन बना देंगे तो क्या होगा, डेडलॉक अकर हो जाएगा। किसी भी सिस्टम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इवेंट को अगर आपको डेडलॉक बनाना है तो आप ये 4 कंडीशन ट्रू करा दीजिए। उस ऑर्गेनाइजेशन का, डिपार्टमेंट का जो सिचुएशन है, इवेंट है, दैट विल बी टोटली डेडलॉक। वो आपसे ऐसे पूछा जाता है कि आपको एक सिस्टम को डेडलॉक करना है, क्या करेंगे आप ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड कर देंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वेट एंड होल्ड, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। ये 4 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाइड करा देंगे तो कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो क्या होगा, डेडलॉक सिचुएशन में आ जाएगा। एक वर्ड आता है रोल बैक। आपने डेडलॉक बनाना सीखा कि डेडलॉक कैसे बनता है, अब बात होती है रोल बैक। आपको डेडलॉक तोड़ना भी आना चाहिए कि डेडलॉक टूटेगा कैसे। एक उसकी मेथड है रोल बैक। रोल बैक वो मेथड है जिससे हम डेडलॉक को तोड़ना सीखेंगे। इफ अ प्रोसेस रिलीजेस इट्स होल्डेड रिसोर्सेज टू रिजॉल्व द डेडलॉक,
for the other competing processes to complete its works, the situation is known as a rollback. अगर जो प्रोसेसेस हैं वो अपने सारे होल्डेड रिसोर्सेज को छोड़ दें दूसरे प्रोसेसेस को अपना काम करने के लिए, तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? रोल बैक. दैट इज कॉल्ड द रोल बैक. जितने भी प्रोसेसेस हैं उनने जितने भी रिसोर्सेज होल्ड कर रखे हैं, अगर वो उनको छोड़ देते हैं कि भाई चलो मेरा काम हो गया, हम छोड़ देते हैं, दूसरे लोग अपना काम कर लें, इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द रोल बैक. एग्जाम्पल देखिए, कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉसिंग ए रिवर दैट हैज ए नंबर ऑफ स्टेपिंग स्टोन्स. At most 1 foot, one can be put on each stepping stone at a time. To cross the river, a person must use each of these stepping stones. आप देखें एक रिवर है, उसके बीच में क्या पत्थर रख दिए गए, पत्थर गुम्मे रख दिए. आदमी को क्या करना है? हर आदमी एक व्यक्ति एक गुम्मे पे पैर रख के आगे बढ़ेगा. अगर हम इधर से लेफ्ट से जा रहे हैं और राइट से एक आदमी उसी पत्थरों को लेके आ जाता है और दोनों व्यक्ति आमने सामने आ जाते हैं, क्योंकि आपको नदी है, नदी के हल्का सा पानी यार आपके पैर गीले हो जाएंगे अगर आपने ज़मीन पे पैर रखा तो दोनों आदमी आमने सामने खड़े हैं. अब ऐसी परिस्थिति में ये डेडलॉक की सिचुएशन बन गई. वो कहता है कि मुझे इस तरफ जाना है, ये बोलता है मुझे इस तरफ जाना है. दोनों केस में क्या होगा? अगर एक आदमी इन्हीं पत्थरों को पीछे बैक करके चलाए तो वो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड द रोल बैक सिचुएशन. अगर एक आदमी पीछे आता जाता. नेक्स्ट, हियर वी कैन एज्यूम ईच पर्सन क्रॉसिंग द रिवर एज ए प्रोसेस. जो पर्सन है उसको हमने प्रोसेस एज्यूम किया. एंड ईच स्टेपिंग स्टोन, जो पत्थर है जो एलोकेट हो रहा है जिस पर लोग पैर रख रहे हैं, उसको हमने रिसोर्स बोला है. अ डेडलॉक विल अकर व्हेन 2 पीपल स्टार्ट क्रॉसिंग द रिवर फ्रॉम अपोजिट साइड्स. अगर इन पत्थरों के ऊपर 2 आदमी विपरीत दिशा से आमने सामने आ जाएंगे, वो कहलाएगा डेडलॉक. और जब हम एक आदमी अगर हम रोल बैक कर जाएगा, पीछे आ जाएगा उसी पत्थर से उल्टे पैर चल के, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे रोल बैक. डेडलॉक कब होगा? तो आमने सामने आएंगे और पीछे जाएगा, देन दैट इज रोल बैक. स्टारवेशन. स्टारवेशन क्या होता है? इफ अ रिसोर्स, जब डेडलॉक तो बन गया, डेडलॉक तोड़ना कैसे उस पर बात कर रहे हैं. पहला मेथड हमने सीखा रोल बैक, दूसरा मेथड पे हम बात कर रहे हैं स्टारवेशन. इफ रिसोर्स एलोकेशन इज प्रोवाइडेड विद दिस रेमेडी और प्रोटोकॉल दैट द प्रोसेसेस हैविंग हायर प्रायोरिटी विल ऑब्टेन रिसोर्स फर्स्ट, then one or more processes may have to wait indefinitely to obtain the resource. This is called the starvation. Starvation क्या है? It's a deadlock resolution, deadlock removing method. इसमें क्या होता है कि जैसे हमने आपको बताया कि स्टोन है, एक आदमी इधर से आ रहा है, एक आदमी उधर से आ रहा है. ऐसी परिस्थिति में हमने रोल बैक से डेटा को डेडलॉक को तोड़ दिया. नेक्स्ट, स्टारवेशन क्या है? अगर ऐसी स्थिति बन गई कि एक ही आदमी एक बार में जाएगा, तो क्या होगा कि मान लो आपने लेफ्ट से शुरू किया आदमी भेजना, तो राइट वाले बहुत समय तक वेट करेंगे. आपने राइट से शुरू किया तो लेफ्ट वाले बहुत समय तक वेट करेंगे. स्टारवेशन क्या कहता है कि आपको क्या करना है? हायर प्रायोरिटी सेट करना है. आपने कहा हम लेफ्ट से रिसोर्सेज को, प्रोसेसेस को भेजना शुरू करेंगे, आदमियों को भेजना शुरू करेंगे. उनको भेजेंगे जिनकी प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी है. जैसे कोई मेडिकल का केस है, आपने कहा आप निकल जाओ. लेकिन इसमें एक चीज़ ये सामने आ रही थी कि वो सारे लोग जिनको जाना तो है लेकिन उनकी प्रायोरिटी कम है, तो वो क्या करते थे? उन बेचारों को बहुत देर तक रुकना पड़ता था. इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टारवेशन. If resource allocation is provided with this remedy or protocol that the processes having higher priority will obtain the resource first. Starvation में क्या होता है कि वो सारे processes जिनका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, they will be given chance first. उनको पहले मौका मिलेगा और वो रिसोर्सेज को प्राप्त करेंगे और अपना काम कर लेंगे. लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही थी? जिनकी प्रायोरिटी कम है, जिनको नदी के पार तो जाना है, जिनको कंप्यूटर तो चाहिए, जिनको प्रिंटर तो चाहिए, लेकिन उनकी प्रायोरिटी कम होने की वजह से उनको वो प्रिंटर मिल ही नहीं रहा था. और मिल ही नहीं रहा था तो डेडलॉक सॉल्व तो हो रहा था लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं आ रहा था. और ऐसी सिचुएशन को जिसमें हम हायर प्रायोरिटी देके सॉल्यूशन निकालते हैं, कंप्लीट डेडलॉक नहीं टूटता, उसको हम बोलते हैं स्टारवेशन. सपोज 2 people want to cross the river at the same time.
दो आदमी, इन दिस केस two different deadlock situation occurs. If they both start crossing the river, a deadlock will occur. If each wait for the other to start, then another form of deadlock will start. अगर ये स्टेपिंग स्टोन रखे हैं, पत्थर रखे हैं, पानी डला हुआ है सड़क के ऊपर, तो अगर इसमें ये होता है, अगर दोनों लोग आमने सामने से चलना शुरू करेंगे तो डेडलॉक बन जाएगा। और अगर ऐसा भी एक तो डेडलॉक ये बन जाएगा कि दोनों आमने सामने चले। एक डेडलॉक बनने की सिचुएशन वो भी बनेगी कि दोनों वेट कर रहे हैं कि भाई तुम निकल जाओ तब हम आएंगे, डिसेंसी शो कर रहे हैं। ऐसे केस में भी डेडलॉक बनेगा कि अदर विल बी वेटिंग फॉर द अदर टू गेट द रिसोर्सेज एंड कंप्लीट योर जॉब। नेक्स्ट, वन प्रोटोकॉल और रेमेडी और टेक्निक to remove this difficulty is to assign the higher priority to one bank of the river, say east. आपने आपस में तय कर लिया, सपोज ईस्ट साइड के जो रिवर है उस तरफ के लोगों को आपने निकालना शुरू किया। दैट इज द पर्सन ऑफ द ईस्ट साइड विल ऑलवेज क्रॉस द रिवर फर्स्ट, while the person on the west side will have to wait. आपने एक रेमेडी, एक रूल, एक प्रोटोकॉल, एक टेक्निक लगाई कि जो ईस्ट साइड के लोग हैं वो पहले निकलेंगे। Then what next? क्या होता है? If this protocol is observed, if this protocol is observed, then one or more processes from other side, that is west side, may have to wait indefinitely to cross the river. This is called the starvation. Starvation में क्या है कि आपने कोई प्रायोरिटी लगाई, आपने कोई प्रोटोकॉल लगाया, कोई रूल लगाया, इसी नदी वाले स्टेप पे देखें कि हम वेस्ट साइड के लोगों को पहले निकालेंगे, आपने वेस्ट साइड के लोगों को पहले निकाल दिया, लेकिन ईस्ट साइड के जो लोग हैं उनको काफ़ी समय तक वेट करना पड़ता है। उनकी प्रायोरिटी अगर लो है तो वो तो और भी परेशानी में फंस जाते हैं। ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे हायर प्रायोरिटी को पहले निकाला जाता है, लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस को वेट कराया जाता है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टारवेशन। अब हम आपको बताएंगे डेडलॉक थ्रू रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे व्हाट एग्जैक्टली द डेडलॉक इज। डेडलॉक कैन बी डिस्क्राइब्ड मोर प्रिसाइसली इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ called a system resource allocation graph. Giving the definition of a resource allocation graph, if the graph contains no cycle, then no process in the system is deadlocked. अगर हम जहाँ आपको ग्राफ के थ्रू बताएंगे कि डेडलॉक कैसे आपको एज्यूम पकड़ना है, डेडलॉक है सिचुएशन में कि नहीं है, और अगर ग्राफ में साइकिल बन जाती है तो डेडलॉक अकर हो रहा है, और अगर साइकिल नहीं बनती है तो देयर इज नो डेडलॉक, देयर एग्जिस्ट नो डेडलॉक। आप यहाँ देखें, ये P1, P2, P3, P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है। ये R1 रिसोर्स है, ये R2 रिसोर्स है, ये R3 रिसोर्स है, ये R2 रिसोर्स है, ये R4 है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ग्राफ ही समझ लेते हैं हो क्या रहा है। P1 क्या है, R1 से रिक्वेस्ट कर रहा है, अंदर नहीं घुस पाया, वो बाहर है, रिक्वेस्ट कर रहा है। जबकि R1 रिसोर्स एलोकेट हो गया P2 को। P2 क्या कर रहा है, P2 प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है R3 से, R3 एलोकेट किसको हो गया, P3 को। आगे आइए, फिर क्या हुआ आप देखें, ये R2 रिसोर्स है वो एलोकेट किसको हो गया, P1 को। अंदर तक लकीर आ गई, मतलब एलोकेट हो गया, किसको हो गया, P1 को। और R2 के दो रिसोर्सेस थे। सपोज किसी कंपनी में दो प्रिंटर भी होते, एक प्रिंटर ले गया P1 और एक प्रिंटर ले लिया P2 ने। ये ग्राफ हमारा शो कर रहा है। अब ये है R4, अभी इसको तो किसी ने ना लिया ना किसी ने इसकी रिक्वेस्ट लगाई। अब आप यहाँ आइए, टेस्टिंग वेदर गिवन ग्राफ कंटेन साइकिल और नॉट। इस ग्राफ को लेके कुछ लाइन लिखी हुई है, हम और आप तय करेंगे कि यहाँ पे डेडलॉक है कि नहीं है। देखें, P1 रिक्वेस्टिंग R1, P1 रिक्वेस्टिंग R1, P2 रिक्वेस्टिंग R3, R3 रिक्वेस्टिंग P3, P3 रिक्वेस्टिंग R2, P2 रिक्वेस्टिंग P1। हम P1 से चले और P1 पे आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक साइकिल पूरा कंप्लीट किया,
जब हमने साइकिल पूरा कंप्लीट किया तो इसका मतलब इस प्रोसेस के अंदर, इस रो के अंदर डेडलॉक अकर हो रहा या नहीं। चूंकि साइकिल बनी है देन देयर एग्जिस्ट अ डेडलॉक। इसको देखें आप P2 से उठाएं। अभी आपने P2 रिक्वेस्टिंग R3, रिक्वेस्टिंग R3, R3 रिक्वेस्टिंग P3, P3 रिक्वेस्टिंग R2, R2 एलोकेटेड टू P2, ये P2 से चला और P2 पे पहुंच गया। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा, पूरी एक कंप्लीट साइकिल बन रही है। P2 प्रोसेस से शुरू हुआ था और P2 प्रोसेस पे कंप्लीट हुआ, साइकिल कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ डेडलॉक। टू रूट्स इज अवेलेबल ऑल्सो हियर। P3 requesting R2, R2 is allocated to P2, P2 is allocated to R3, R3 is allocated to P3, P3 से काम शुरू हुआ और P3 पे काम खत्म हुआ, साइकिल बनी। इसका मतलब डेडलॉक है। P3 allocated to R3, R3 allocated to P1, P1 से R1, R1 से P2, P2 से R3 एंड P3। इसका मतलब यहाँ पे साइकिल बनी और डेडलॉक अकर हुआ। इसका मतलब ये जो ग्राफ दिया हुआ है और इस रूट को अगर हम फॉलो करेंगे, इस रूट के थ्रू अगर हम वर्किंग करेंगे तो सिस्टम के अंदर डेडलॉक मिलेगा। और अगर हमको ऐसा नहीं होता, जैसे P1 से चले और हमें रास्ता ही नहीं मिलता, यहाँ पे देखना हम P1 से चले R1 पे गए, R1 R2 P2 को एलोकेटेड था, P2 को एलोकेटेड था, P2 से P2 रिक्वेस्ट कर रहा था R3 से, R3 एलोकेटेड था P3 को। अब आगे जाने का रास्ता ही नहीं था। इसका मतलब साइकिल कंप्लीट ही नहीं हुई। साइकिल कंप्लीट नहीं हुई तो डेडलॉक नहीं है। अब आप दूसरा पाथ देखें। P1 रिक्वेस्टिंग R1, P1 रिक्वेस्टिंग R1, R1 एलोकेटेड टू P3, R1 एलोकेटेड टू P3 और P3 जा रहा R3 के पास। दूसरा हमारे पास कोई रूट ही नहीं है, इसका मतलब डेडलॉक नहीं है। अगर हम ये पाथ लेके चलेंगे तो हमको डेडलॉक मिलेगा, और इस पाथ को अगर हम एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे तो आपको डेडलॉक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल देखिए आप। P1 रिक्वेस्टिंग R1, P1 रिक्वेस्टिंग R1, R1 P1 requesting R1, R1 allocated to P2, R1 allocated to P3, P3 requesting R2, R2 allocated to P1। आप हम इसका साइकिल चला रहे हैं, आप देखो P1 allocated to P1 requesting to R1, R1 allocated to P3, R1 allocated to P3, P3 requesting R2, R2 allocated to P1, साइकिल बन गई, डेडलॉक अकर हुआ। दो देयर एग्जिस्ट ए साइकिल, व्हाट स्टिल देयर इज नो डेडलॉक, बिकॉज क्यों? बिकॉज देयर में एग्जिस्ट अ कंडीशन दैट व्हेन प्रोसेस P4 may release its allocated resource R2, then this resource can be allocated to P3 and break the cycle। अब आप ये देखें, P1 requesting R1, P1 requesting R1, R1 is allocated to P3, P3 requesting R2 और R2 allocated to P1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइकिल बनी, लेकिन एक केस है P4। अगर P4 ने अपना रिसोर्स छोड़ दिया, P4 ने अपना रिसोर्स छोड़ दिया तो वो क्या होगा, एलोकेट हो जाएगा P3 को, और P3 को जब रिसोर्स एलोकेट हो जाएगा तो साइकिल टूट जाएगी। साइकिल टूट जाएगी तो क्या होगा, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, देखो P3 रिक्वेस्टिंग R2, P3 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को और R2 एलोकेटेड है P1 को, दिस इज राइट। लेकिन एक R2 एलोकेटेड है P4 को भी। अगर P4 ने अपना R2 छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो वो R2 किसको एलोकेट हो जाएगा, P3 को। इसका काम संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी रिक्वेस्ट खत्म हो जाएगी, और रिक्वेस्ट खत्म हो जाएगी तो हमारी साइकिल नहीं बनेगी। सो दिस इज
this is the way to identify there exists a deadlock or not in a system. So this is all about deadlock in a system. So we will discuss. We have seen, हम लोगों ने देखा कि डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक को कैसे पहचाना जाता है. अगर आपको किसी सिस्टम में किसी जगह पे डेडलॉक करना है, खुद आपको सिचुएशन क्रिएट करनी है, तो वो कैसे की जाएगी, उसके लिए 4 क्या कंडीशन होती हैं, ये सब हम लोगों ने यहाँ सीखा. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस सेक्शन.